Hello my friends, most welcome in the unique coaching classes। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो दिए आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा वीडियो के बारे में कि वीडियो में अगर आपको जो है स्पष्ट जो है लेटर नहीं मिलता तो आप लोग जो है वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा उसको जो है बढ़ा दीजिए। जो आप 144 पे देखते हैं उसे 360 क्वालिटी पर देखेंगे तो वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो बिल्कुल साफ़ होगा और लेटर आपको साफ साफ दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे वो डीप वाटर, जो क्लास 12th का चैप्टर है डीप वाटर, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें डगलस नाम का एक राइटर है जो तैरने से डरता है और उस अंत में सीख लेता है कि कैसे तैरा जाता है। अपने मन से जो डर उसका था तैरने के लिए वह सब उसे निकाल देता है। तो जिसमें सबसे पहला मैंने क्वेश्चन दिया, व्हेन डिड डगलस जो है डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, कि डगलस ने कब जो है तैरना सीखा था, कैसे डिसाइड किया कि वह जो है तैरना सीख लेगा। तो उसका आंसर है कि विलियम डगलस यूज्ड जो है एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। माने जो विलियम डगलस थे वो प्रत्येक तरीका अपना लिए, क्या करने के लिए, अपने जो है मतलब पानी से जो उनका डर था उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन विथ हिज लिटिल जो है सक्सेस माने वो तो उसमें थोड़ा सा ही क्या हो पाए, सफल हो पाए। इट जो है करा कि इट हेल्ड हिम फर्मली जो है इन इट्स ग्रीप, लिखा रहा है कि यह जैसे दृढ़ता से माने इसके जो है कब्जे में थे। ग्रीप का मतलब जैसे होता है कि उसके जो है दायरे में आ जाना, कब्जे में आ जाना। कहने का मतलब जैसे उन्हें डर उनके अंदर इतना बैठ गया था कि वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। बहुत ही कम उस ग्रीप उस जो है ये कह सकते हैं जो डर को बाहर निकाल पाए। अब फाइनली अंत में क्या हुआ, 1 अक्टूबर की बात किया जा रहा है। अंत में 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड टू, माने उन्होंने निर्णय किया, क्या निर्णय किया, कह रहा है कि एम्प्लॉय ऑन जो है इंस्ट्रक्टर माने एंड लर्न टू स्विम, माने किसी एक जो है जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है, ट्रेनर होता है, उसके पास जाने का उन्होंने निर्णय किया और लर्न टू स्विम, और उन्होंने क्या किया, तैरना सीखा। ही वेंट टू ए पूल, वह एक जो है पूल पर भी गए और प्रैक्टिस 5 डेज ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन तक उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। और एन आवर ईच डे, माने एक दिन में कम से कम करा कि प्रत्येक दिन 1 घंटे तक किया। डगलस डिड सक्सीड इन हिज मिशन, इस प्रकार डगलस क्या हुए, अपने लक्ष्य में सफल भी हुए। और द इंस्ट्रक्टर मेड हिम एन एक्सपर्ट जो है स्विमर, और जो इंस्ट्रक्टर था, निर्देश देने वाला इन्हें था, जो सिखाने वाला ट्रेनर था, इन्हें क्या किया, एक परफेक्ट जो है स्विमर बना दिया। मान इनके अंदर से जितना भी डर था उसे जो है निकाल दिया। कौन निकाल दिया, उस ट्रेनर ने। किसे, डगलस के मन में जो डर भरा हुआ था तैरने के लिए उसे। दोस्तों, जो इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है वो दूसरा क्वेश्चन आपका यही है कि What incident did Douglas face at the pool? What was its effects on his life? माने what incident माने कौन सी ऐसी घटना थी जो डगलस को सामना करना पड़ा जो है उस पूल पर। What was its effect, इसका क्या प्रभाव पड़ा इनकी जो है लाइफ पर। तो इसका आंसर है डगलस वेंट टू द पूल, माने डगलस कहाँ गए, पूल के पास गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, करा आफ्टर जो है सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, ए बिग ब्रूशियर ऑफ बॉय केम देयर, माने करा कि अ बिग ब्रूशियर माने एक बड़ा कह सकते हैं मतलब जैसे हट्टा कट्टा मांसपेशियों वाला एक लड़का वहाँ आया। और ही वाज 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो कितना था, 18 ईयर्स ओल्ड था, माने 18 साल का था। और ही थ्रू डगलस, माने वह जो है डगलस को फेंक देता है कहाँ, इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, माने मजाक में ही क्या करता है, विलियम सी डगलस को उठाता है और उस पानी के अंदर उस जो है फेंक देता है उस पूल में। बट डगलस जो है वाज अनवेयर, करा डगलस जो है ऑफ स्विमिंग, लेकिन डगलस अनवेयर माने अनजान थे। किससे अनजान थे, स्विमिंग से, माने उन्हें तैरना नहीं आता था।
ही वेंट एट द बॉटम ऑफ द पूल, माने वो अब जो है उस पूल के जो है बॉटम माने तली तक पहुंच गए, और नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो उनके जीवन की रक्षा कर सकता था। ही स्क्रीम्ड, वह चीखने चिल्लाने लगे। देन हार्डली समवन, तब मुश्किलों से वहाँ कोई आया जो सेव्ड हिज लाइफ, माने उनके जीवन को बचाया। फ्रॉम ड्रोनिंग, माने जो है डूबने से बचाया। द इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, माने यही एक ऐसी घटना थी जो लंबे समय तक उनके जीवन को क्या किया, अफेक्टेड माने प्रभावित किया। ही नेवर वेंट बैक टू पूल, माने वह वापस कभी उस पुल पर नहीं गए। और ही लर्नड स्विमिंग, माने उन्होंने तैरना सीख लिया। एंड देन ही बिकेम एन एक्सपर्ट जो है स्विमर, और इस प्रकार वह क्या बन गए, एक जो है परफेक्ट जो है स्विमर बन गए। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए तैरने से ही मेन रिलेटेड बातें हैं। उसमें जो डगलस के बारे में बस यही है, पूरी स्टोरी में एक ही बात कही गई है कि डगलस के अंदर जो है जो राइटर है उसके अंदर मन में डर बैठ गया था तैरने के लिए, तो वो कैसे सीखा और क्या क्या किया, अपने पिता के साथ कहाँ गया था, बस यही आप जो है ध्यान से अगर देख लेंगे तो आप इसके हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को, ये क्वेश्चन को आगे बताने से पहले मैं यही कहूँगा कि देखिए मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी परेशानियां हैं आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो है मैं वीडियो और भी मेरा मन बढ़े और मैं वीडियो को आपको प्रोवाइड करता रहूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहिए। तीसरा जो क्वेश्चन दोस्तों है वो क्या है, हाउ डिड, लिखा है कि हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पुल अफेक्ट जो है डगलस। ये जो YMCA का पुल था यही एक ऐसा पुल था जहाँ पे जो है राइटर जो डगलस थे वो काफ़ी जो है डर गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। तो इसमें यही कह रहा है कि हाउ डिड द इंसिडेंट, माने जो घटना हुआ उस घटना से YMCA पुल पर माने कैसे जो है डगलस बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो इसका आंसर है कि द नियर जो है ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हैड ए वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, माने जब डूबने वाला एक्सपीरियंस था उनका, माने जब डूबने लगे वो पानी में, तो ये क्या हुआ, बहुत ही गहरा उन पर इफेक्ट पड़ा डगलस पर। कब, जब जो है एक बिग ब्रूशियर बॉय ने क्या किया था, उन्हें जो है उठाया और उस पानी में फेंक दिया था। फिर कह रहा है कि इट जो है लेफ्ट ए हॉन्टिंग इन हिज हार्ट, कह रहा है कि जैसे जो है उन्होंने क्या किया, उनके हार्ट में जो है डर सा जैसे बैठ गया, और ही वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर, और वह पानी से बिल्कुल जो है डरने लगे। और एवॉइडेड गोइंग नियर इट, और उसके पास जाने से भी मतलब क्या किए, एवॉइड का मतलब होता है बचना, माने वहाँ जाने से भी इनकार कर देते हैं। विन ईवर जो है ही कुड फियर डिप्रिव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग, माने कहने का मतलब ये है कि वेन ईवर माने जब वह जो है करा कि जैसे अपने खुशी के लिए बोटिंग करना या फिशिंग माने मछली मारना उन्हें शौक़ हुआ करता था, जब भी वह वहाँ जाते थे उन्हें वो डर, उनके मन में डर फिर से आ जाता था। और करा कि ये डिस्ट्रॉयड हिज जो है सोशल लाइफ, और उन्होंने क्या किया कि जो उनके सोशल लाइफ है, माने जो कह सकते हैं कि सामाजिक जो उनका जीवन था, माने इस प्रकार वहीं पे नष्ट हो जाता है। माने उनका जो मन होता था बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का या फिशिंग करने का, वो उनके मन से जो है क्या हुआ, डर जो है बैठ गया था, जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे थे। आगे लिखा है दिस इंसिडेंट, यही एक ऐसी घटना हुई जो उनके लाइफ में लंबे समय तक उन्हें जो है प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों मेरे बच्चों क्या है कि मैंने क्या दिया कि यही दिया कि हाउ डिड जो है डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, माने डगलस जो है अपने डर को पानी से जो है कैसे निकाले, कैसे वहाँ से जो है ओवरकम हुए। तो इसका जो है दोस्तों मैंने क्या दिया है आंसर मैंने शॉर्टकट में देने का प्रयास किया। ऐसे लिखा है कि डगलस वेंट टू जो है कैलिफोर्निया बीच विथ हिज फादर, माने जो डगलस थे वो अपने पिता के साथ कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, वेव्स का मतलब जो लहरें होती हैं उन्हें जो है ढकेल रही थी नीचे की तरफ, और ही वाज बरीड इन वाटर,
बरीड माने वैसे दफनाना होता है, लेकिन जैसे होता है क्या कि वो पूरी तरह से पानी के अंदर जो है चले गए थे, माने जैसे पानी में डूब रहे थे। वेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, कह रहा है कि वेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, माने जैसे जब वह जो है तैरना सीखना शुरू किए तो ही वेंट टू पूल, माने वह तालाब पर गए। तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूशियर जो है वो आया। मैंने बताया ना कि एक जो है बड़ा सा जो लड़का था, जो मसल्स वाला था, काफ़ी ब्रूशियर था, वह क्या किया कि वो डगलस को उठाया और उस पूल के अंदर फेंक देता है। फिर क्या है, डगलस वाज जो है सेव्ड, माने डगलस ने किसी प्रकार अपने जीवन को बचाया और बिकेम ए गुड स्विमर, और क्या बन गए, एक अच्छा सा जो है तैराक बन गए, तैरने लगे वो। ही अप्रोच्ड ए ट्रेनर, माने जब उन्हें फेंक दिया गया था तो उसके बाद कैसे कैसे अपने जीवन की रक्षा किए। उसके बाद ये एक ट्रेनर के पास गए, माने जो तैराक सिखाता था, तो और लर्न स्विमिंग, माने वहाँ से क्या किया, उन्होंने तैरना सीखा। और ही वेंट टू ए लेक, माने वह एक लेक का मतलब एक झील पर गए, और झील का नाम था वेंटवर्थ। ये कहाँ था, न्यू हैम्पशायर में था। और वहाँ पर वो गए और ही स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, माने वह वहाँ क्या किया, डाइव का मतलब होता है जैसे गोता लगाना, जैसे इंसान जब सीख लेता है तो जो है हाथ पाँव मारकर आगे बढ़ता है, उसी को कहते हैं। तो वह इस प्रकार जो है उस लेक में जो है गोता लगाया और स्वाम अक्रॉस टू द अदर जो है शोर, माने वो तैरते तैरते जो है उस तालाब के दूसरे छोर तक चला गया और बैक माने वापस भी आया। करा ही हैड जो है कॉन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार क्या किया, वह जो है कॉन्क्वेड माने जीत लिया, माने जो पानी में उसका जो डर था उस पर उसने विजय प्राप्त किया, अर्थात जो उसका पानी से डर था वो पूरी तरह से अपने मन से उसको निकाल दिया। यही जो है दोस्तों कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आया और मैंने प्रयास किया आपको जो है देने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट करते रहिए, तैयारी इसकी करते रहिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आपका आ गया है और अब मैं चाहूँगा कि आप अच्छा से अच्छा इसको करके आए। थैंक यू टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स।